हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं फिलहाल दादर रेलवे स्टेशन में और आज बोर्ड करने आया हूं देवगिरी एक्सप्रेस, जो कि चलती है हैदराबाद के लिए। और इसको रिकमेंड किया था हमारे सौरभ भाई ने, जो कि एक डीजल लवर है। भाई रूट क्या है गाड़ी का? बहुत मस्त है। पूर्णा, परभणी, नांदेड़, ये सब दिन में आता है इसमें। प्योर डीजल है। सुबह 7 बजे शायद परभणी आता है, फिर पूर्णा पूर्णा होते हुए नांदेड़ मुड़खेड़ के रास्ते हम लोग हैदराबाद दोपहर 2:45 पहुंचेंगे। और ट्रेन खुलती है श्री छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 9:30 बजे, दादर में आती है 9:45 तक। और आज मैंने दिन में भी रेलवे स्टेशन देखा, शक्ल से आपको लग रहा होगा थका हुआ था। पहले फ्लाइट ली, मुंबई आया, वंदे भारत का इनॉग्रल किया, शिरडी गया, फिर पुणे आया, फिर वहाँ से सोलापुर वंदे भारत लेकर यहाँ आया। और आज ये तीसरी चौथी ट्रेन आप समझ लो, बैक टू बैक ट्रैवल चल रहा है। और मेरे को जब ट्रेन नहीं मिली शिरडी से पुणे के लिए, तो भाई वो बाई कैब आया, तो इसीलिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी शक्ल में थकान वगैरह दिख रही होगी। लेकिन ये जर्नी स्पेशल होगी, कवरेज पूरी होगी। डीजल रूट जो कि दिन में आएगा, उसे आप पूरा देखने वाले इस वीडियो में। देखते हैं ट्रेन यहाँ दादर में कब तक आती है। मुंबई हावड़ा मेल आई है यहाँ पे। ये भी गाड़ी काफ़ी बढ़िया है। अभी हमारी ट्रेन थोड़ी देर बाद आएगी, मुझे लगता है जहाँ तक प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आएगी, जिसमें हावड़ा मेल आई है। इसलिए अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नहीं बदल रहे हैं। 9:30 हो चुका है, देवगिरी के अब छूटने का समय हो चुका है CST रेलवे स्टेशन से। भाई मांडवी विद वैब 7 लास्ट जर्नी जब हमने इसमें की थी तो ये डीजल की थी, और उसके बाद से दोबारा जर्नी ही नहीं किया हम लोगों ने इसमें। और आज मैं इसको सीधा वैब 7 के साथ देख रहा हूँ यार, बुरा लग रहा है। कोई नहीं भाई, हमारी ट्रेन डीजल लोकोमोटिव वाली है। दोनों ही लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, आज मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। भाई तो अपने घर में जाएंगे और श्रेयांश भाई भी रतलाम जा रहे हैं अपने घर में। भाई इसी आवाज़ को सुनने का वेट था, डीजल इंजन की आवाज़। ओह स्कैम हो गया। आज गाड़ी LHV नहीं है, मतलब कुछ ही रेक हुए हैं, पूरे नहीं हुए हैं। तो आज हम लकी हैं, ICF में मस्ती करते हुए जाएंगे, कुछ लास्ट मेमोरीज कलेक्ट करने। वन ऑफ द फ्यू लास्ट मेमोरीज, लास्ट जर्नीज इन ICF देवगिरी एक्सप्रेस। फैन लगा के बाय बाय, फिर मिलेंगे एक हफ्ते में। थैंक्स अ लॉट सौरभ, बढ़िया गाड़ी सजेस्ट किया, इंटीरियर एक नंबर है। भाई दादर रेलवे स्टेशन से भी हम लोग निकल चुके हैं। दादर स्टेशन में आपको आगे तरफ खाने पीने के स्टॉल्स मिल जाएंगे। और दादर वेस्टर्न जो साइड है, जिससे आप अहमदाबाद और वडोदरा साइड जा सकते हो, वो दूसरी तरफ है यार। अभी हम लोग जिस तरफ है ना, इससे आप पुणे लाइन की ओर और कल्याण मनमाड़ इस लाइन की ओर जा सकते हो। दादर सेंट्रल से वंदे भारत भी जो है, शिरडी वाली और सोलापुर वाली, जिसका ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, दोनों ही इसी लाइन की ट्रेन है। सेंट्रल रेलवे वाली लाइन की ट्रेनें हैं, वेस्टर्न वाली नहीं है। मुंबई की सबसे अच्छी बात यह है कि मुंबई की शान ये लोकल दिन रात मुंबई के लोगों को सेवा देती रहती हैं, जिसके कारण शहर ये कभी रुकता नहीं है, शहर ये कभी थकता भी नहीं है। लोकल की रफ्तार ही शहर को गति प्रदान करती है। तो भाई गाड़ी देख लो कितनी साफ़ सुथरी है, और उसका 2AC काफ़ी बढ़िया लगा। इतनी पुरानी ट्रेन होने के बावजूद इतनी अच्छी मेंटेनेंस देख करके तो इम्प्रेस ही हो गया था। बाकी मेरी साइड लोअर सीट है, तो अपनी जर्नी जो है काफ़ी कंफर्टेबली यहाँ पे कटने वाली है। मज़ा बहुत आएगा इसमें। तो यहाँ पे नई नवेली शिरडी वंदे भारत से हमारी क्रॉसिंग हो रही है ठाणे रेलवे स्टेशन में। इसी में हम लोगों ने इनॉग्रल स्पेशल जर्नी की थी। जिन लोगों ने नहीं देखी है ज़रूर देखना भाई, बहुत ही मज़ा आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से देखना। शिरडी वंदे भारत और सोलापुर वंदे भारत की जर्नी, सेंट्रल रेलवेज़ की नई शान है ना। ट्रेन खूबसूरत काफ़ी। ठाणे की सुरक्षा यार बहुत कड़ी है, और यहाँ पे यहीं से निकलते निकलते 10:30 तो देखो हो ही गए। देवगिरी एक्सप्रेस एक डेली ट्रेन है ना, इसलिए बहुत पैक रहती है।
फाइनली यहाँ पे रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और थाने से भी गाड़ी निकल रही है। अब इसके बाद ट्रेन कल्याण वगैरह भी रुकेगी, कसारा, इगतपुरी रुकते हुए फिर हम लोग आज नासिक रुकते हुए मनमाड़ वाली लाइन से निकलेंगे और सुबह 4 बजे तक औरंगाबाद, फिर जालना वगैरह होते हुए अपने सफ़र में आगे फिर बढ़ेंगे। कोशिश करूँगा कि सुबह फरवानी जंक्शन से आपको दिखा पाऊँ रूट। फिलहाल मजबूरी समझ लो, आज सोते हैं, कल के दिन की जो कवरेज होगी वो डिटेल में होगी। फिलहाल के लिए गुड नाइट दोस्तों। ऐसी रात में मेरी अचानक नींद खुली तो मैंने देखा हमारी ट्रेन खड़ी हुई थी औरंगाबाद रेलवे स्टेशन में, जिसे अब आप लोग संभाजी नगर के नाम से जानते होंगे। अब यहाँ भी ट्रेन अपने समय से पहुँच तो गई थी, लेकिन ठंड जो है यहाँ से होना शुरू हो चुकी थी। कोच के अंदर भी अच्छी खासी ठंड, मतलब 11 डिग्री भर की ठंड तो फील हो ही रही थी। औरंगाबाद फेमस अपने अजंता एलोरा केव्स के लिए, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कई बार अपनी बुक्स में या लोगों के मुंह से भी सुना होगा। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। तो अच्छा हुआ नींद खुल गई, आप लोग को ये रूट दिखा पाया। मनमाड़ वगैरह तो खैर रात में ही निकल गया था। अभी जालना होते हुए ट्रेन अपने सफ़र में आगे की ओर बढ़ रही है। आप ऐसे ही मेरे साथ इस जर्नी को एंजॉय करते रहिए। हमारे दिन की शुरुआत होती है सेलू रेलवे स्टेशन से। यहाँ 6:24 का अराइवल टाइम था, अभी 6:50 हो रहा है। थोड़ा सा डिले चल रहा है, यहाँ पहुँच चुके हम लोग और रात में अच्छा खासा रेस्ट मुझे मिली है। अब एनर्जी है भाई, आज का पूरा रूट अब ज़ोरदारी से कवर होगा। वैसे औरंगाबाद वगैरह भी मैं रात में उठा था, नींद खुली थी तो मैंने उसे भी कवर किया आप लोग के लिए। और बाकी बात की जाए यहाँ पे तो सुबह सुबह समोसे वगैरह तो यार मिल ही रहे थे। और मराठवाड़ा रीजन में आप सभी लोग का स्वागत है। और देवगिरी एक्सप्रेस मराठवाड़ा रीजन की शान है भाई, क्योंकि डेली ट्रेन है और काफ़ी पुरानी ट्रेन है और इस रूट में अपनी सर्विसेज काफ़ी लंबे समय से दे रही है। और कंप्लीट डीजल सेक्शन है, मतलब कोई वायर नहीं, कोई पोल नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे ट्रैवल करके। अब देखते हैं रास्ते में अभी हमारी क्रॉसिंग भी होगी मराठवाड़ा एक्सप्रेस से, जो कि मनमाड़ के लिए चलती है। शायद कि अगले स्टेशन में हो या इसी स्टेशन में हो, वो भी आपको दिखाएंगे। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग सेलू रेलवे स्टेशन से भी निकल चुके हैं। ऐसे रूट्स में ट्रैवल करने का अपना अलग ही मज़ा है। पेटगांव रेलवे स्टेशन में हमारी क्रॉसिंग होगी आज मराठवाड़ा एक्सप्रेस से। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो ये कहाँ से कहाँ के बीच में चलती है, क्योंकि अब बोर्ड आने वाला है।
सिंगल डीजल लाइन रूट के यही मज़े हैं। यहाँ पे हम लोग अभी परभणी जंक्शन पहुँच रहे हैं और सामने देख लो आप लोग परली वैजनाथ वाली लाइन, और इधर निकली 2 मिनट बेंगलोर जाने वाली अपनी नांदेड़ बेंगलोर एक्सप्रेस। इसका रूट परली वैजनाथ वाला ही है, कभी इसमें भी ट्रैवल करने की इच्छा है क्योंकि इस रूट में भी देखो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है वो शुरू हो चुका है ज़ोर शोर से। आपको रूट दिखाने ही वाला था कि परभणी को जंक्शन क्यों कहते हैं, और यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अपनी बेंगलोर वाली ट्रेन मिल गई है। ये कल सुबह 6:30 तक बेंगलोर पहुँच जाएगी। इस ट्रेन का रूट परली वैजनाथ से विकाराबाद होते हुए विकाराबाद में रिवर्सल लेकर के अपना वही गुटी गुंटकल वाला रूट है। और उसके साथ हम लोग पहुँच चुके हुए परभणी जंक्शन। कितने बजे? 8-10। Secunderabad via Purna, Nanded, Nizamabad is standing on platform number 1. Passengers and तो भाई यहाँ पे अपनी ट्रेन पहुँच गए परभणी जंक्शन, और देखा आप लोगों ने भीड़ का क्या हाल है और इसे जंक्शन क्यों कहते हैं तो आप लोगों ने आउटर पे ही देखा। इसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे पूर्णा जंक्शन की ओर, और वो भी आपको दिखाऊंगा। खाने पीने की जो अरेंजमेंट है वैसे मैं अपने साथ फल लेकर चला था क्योंकि रूट मेरे लिए काफ़ी नया सा है, लेकिन बाकी जो चीज़ें मिलेंगी पूर्णा जंक्शन में वो आपको दिखाऊंगा। और सनराइज़ वगैरह तो बहुत ही खूबसूरत आज हुई थी। यहाँ पे भी एक स्टोर है रेल आहार का, 24 घंटे खुला रहता है, जहाँ से आप खाना पीना ले सकते हो। बाकी मैं अपना जो खाना पीना है वो कलेक्ट करूँगा पूर्णा जंक्शन से ही, क्योंकि वहाँ पे ट्रेन 5-10 मिनट के लिए रुकेगी भी। बड़ा जंक्शन है काफ़ी। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1705-7 देवगिरी एक्सप्रेस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से चलकर पूर्णा, नांदेड़, निजामाबाद के रास्ते सिकंदराबाद को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर खड़ी है। धन्यवाद। May I have your attention, please? सबसे विशाल पारद शिवलिंग यहाँ पे है। वैसे मुद्गलेश्वर भगवान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उन्हीं के दर्शन के लिए लोग यहाँ पे आते हैं परभणी में ज़्यादातर। बाकी 7:33 का हमारा यहाँ पे अराइवल टाइम था और धीरे हो गया था मैं आने में। 7:43 के आसपास हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे और 2 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी है मात्र। तो परभणी रेलवे स्टेशन में भी देख लो आप लोग पोल्स वगैरह आ गए हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है अब यहाँ भी अच्छे से होगा।  इंडियन रेलवेज के सबसे परिश्रमी लोग पूरे ट्रैक को अपने कदमों से नापकर उसकी सुरक्षा का ख्याल रखते हैं। यहाँ फाइनली हम लोग अभी पूर्णा रिवर को क्रॉस कर रहे हैं। इसी के साथ पूर्णा जंक्शन में अब हमारा अराइवल भी होने वाला है। आठ 10 का अपना अराइवल टाइम था। 8:20 पर हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। ट्रेन यहाँ पे 5 मिनट के लिए रुकने भी वाली है।
जब पूर्णा जंक्शन की, तो यहाँ से एक लाइन सीधा निकल जाती है अकोला की ओर। आप लोगों ने मेरे साथ उस रूट में 2-3 बार तो ट्रैवल किया हुआ है। और हम लोग सीधा बढ़ जाएंगे अभी हजूर साहब नांदेड़ होते हुए अपने सफ़र की ओर, जहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे सिकंदराबाद दोपहर तक। तो भाई ये सफ़र अभी थोड़ा और लंबा होने वाला है, डीजल रूट है। आप मेरे साथ ऐसे एंजॉय करिए। कुछ खाने पीने की चीज़ें यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। मिर्ची वड़ा, इडली वड़ा और दाल वड़ा, ऐसी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, साथ में चटनी वगैरह और पानी वगैरह भी आपको आसानी से मिल जाएगा। स्नैक्स के स्टॉल भी यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको होगी नहीं पूर्णा जंक्शन में। जल्दी से कुछ कलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर ट्रेन में रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पे देख लो स्टेशन में समोसे, आलू, चिली भज्जी वगैरह है, ये सभी चीज़ें तो मिल जाएंगी। तो यहाँ पे ट्रेन अपनी काफ़ी देर तक रुक गई पूर्णा जंक्शन में। 8:15 के आसपास शायद यहाँ पहुँची थी और 8:35 यहाँ पे हो रहा है निकलते। मतलब आगे तरफ स्टेशन में इडली वड़ा, सांभर, ये सभी चीज़ें भी अवेलेबल थी। तो हमारी तरफ से ज़्यादा कुछ ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे हमें। तो यहाँ पे देख लो अकोला वाली जो लाइन है हमसे अलग हो रही है और हम लोग बढ़ रहे हैं अभी यहाँ से सीधा नांदेड़ वाली लाइन की ओर। नांदेड़ भी ज़्यादा दूर नहीं है, 30-40 किलोमीटर ही है। आधे घंटे के अंदर ट्रेन पहुँच जाएगी। तब तक अपना जो नाश्ता है वो हम कर लेंगे। वैसे मैंने एकदम लाइट से पकौड़े वगैरह लिए हैं, ताकि अगर कुछ आगे अच्छी चीज़ मिलती है तो उसे ट्राई कर सकें। क्योंकि यहाँ स्टेशन में हमारे साइड में केवल तली चीज़ें ही अवेलेबल थी और हमारी ट्रेन में ऑनबोर्ड साइड पेंट्री की सुविधाएँ अवेलेबल है। कोला वाली लाइन जो है टोटली अलग हो गई। चलिए बढ़ते हैं अभी नांदेड़ की ओर और खाने पीने की चीज़ों का देखा जाए कैसा स्वाद है इस रूट में। तो भाई ये देख लो कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के चला हूँ मैं। बाकी साफ़ सुथरी गाड़ी है, कर्टन्स वगैरह भी एकदम साफ़ सुथरे हैं, बेल वगैरह भी पूरा, बेडशीट वगैरह भी काफ़ी साफ़ सुथरी मिली है। तो सेटिस्फेक्शन भाई गाड़ी से पूरा है। बाकी गाड़ी LHB भी हो उसकी है, तो इसके बाकी के रेक LHB हैं, ये रेक का ये हाल है। और फ्यूचर में जब भी ट्रैवल करोगे आप या मैं, तो हमें LHB गाड़ी ही मिलने वाली है। प्याज और दाल के बड़े टेस्टी तो हैं, काफ़ी हार्ड है लेकिन बस। बाकी देखते हैं समोसा कैसा है। अपना आलू है कि नहीं, लास्ट टाइम देखा था तो आलू नहीं थी। अच्छा कुछ कम सी है आलू, तो मतलब ये देखो थोड़ी सी आलू शायद फील हो इसमें। स्वाद देख ही लें कैसा है। प्लेन एंड सिंपल सा स्वाद है। अगर आप लोग खाना चाहते हो खा सकते हो, गर्म है एटलीस्ट चीज़ें। बस ये पकौड़े थोड़े ठंडे हो गए, स्वाद बढ़िया है, स्वाद के लिए कोई शिकायत नहीं है। नांदेड़ में देखते हैं स्टेशन में क्या अवेलेबल है। मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जस्ट मैंने मिस की इसकी क्रॉसिंग। बाहर निकल ही रहा था नांदेड़ में अराइवल लेने के लिए, तब तक गाड़ी निकल गई सामने से। सिखिज़म में जो हमारे 10वें गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह जी, माना यह जाता है कि उनकी समाधि यहीं पर है। उन्होंने अपनी आखिरी सांसें यहीं पर ली और 5 तख्त माने गए, जिसमें से तख्त सचखंड यहीं पर है नांदेड़ में, जिसलिए नांदेड़ काफ़ी फेमस है। गुरुद्वारा भी है। आपने अमृतसर से हजूर साहब नांदेड़ सचखंड एक्सप्रेस भी सुनी है। अभी मराठवाड़ा संपर्क क्रांति भी यहाँ से निकली जो कि चलती है। ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रेन यहाँ के लिए चलती हैं और नांदेड़ इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। मतलब यहाँ का गुरुद्वारा भी है। कभी अगर आपको मौका मिले तो वहाँ जा के दर्शन ज़रूर करिएगा। तो देखिए स्टेशन का नाम भी हजूर साहिब नांदेड़ यहाँ पे रखा गया और भीड़ यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त चढ़ने वाली ट्रेन पे। एक नंबर पर सचखंड एक्सप्रेस खड़ी हुई है, जिसकी मैं आपसे बात कर ही रहा था। और यहाँ पे देखो कितनी सारी भीड़ चढ़ी है हमारी ट्रेन में नांदेड़ रेलवे स्टेशन में। और एक दिक्कत जो हमेशा ही मेरे को स्टेशन में हुई है कि खाने पीने की कोई चीज़ आज भी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। कभी भी मेरे को नांदेड़ रेलवे स्टेशन में 3 से 4 बार जर्नी की, कभी भी कुछ खाने पीने की चीज़ें स्टेशन में नहीं मिली है कि कोई वेंडर कुछ बेच रहा हो, ऐसे कोई भी चीज़। बाकी स्टॉल आगे मुझे एक दिख रहा है, पर उसकी ज़रूरत नहीं, भूख वगैरह लगी नहीं है। बस एक ट्रायल के तौर पर बता रहा हूँ कि यहाँ चीज़ें अवेलेबल नहीं है कुछ। तो यहाँ से भी अपना डिपार्चर होता है कुछ ही समय के हॉल्ट के बाद। बाकी स्टॉल की बात की जाए तो प्लेटफॉर्म नंबर पता नहीं शायद लास्ट वाला है, 4 नंबर ही होगा ये। यहाँ पे अपनी गाड़ी आई हुई है। एक स्टॉल देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
प्लेटफॉर्म नंबर डिस्प्ले भी नहीं हो रहा है कहीं पे यार दूर दूर तक। अच्छा एक दूर काफ़ी दिखा 4 नंबर लिखा हुआ है उसमें। चलो अच्छी बात है कि एस्केलेटर्स वगैरह हैं और शेड वगैरह पड़ा हुआ है बढ़िया से। अपर क्लास वेटिंग हॉल वगैरह भी है यहाँ पे एग्जिट के लिए। देवगिरी एक्सप्रेस अपने लास्ट ICF रन में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। फर्स्ट LHB रन होगा तब तो और खैर कंफर्ट यात्रियों का बढ़ जाएगा, लेकिन यादें हमारे साथ रह जाएंगी। और यहाँ पे देख लीजिए एल्को ट्विंस मौला अली शेड के और दूसरी तरफ खड़ी है सचखंड एक्सप्रेस। जो कि बस निकलने के लिए तैयार है। कल सुबह तक ये दिल्ली में होगी, फिर धीरे धीरे अपने सफ़र को पूरा करते हुए अमृतसर तक पहुंचेगी। गाड़ी बढ़िया है, कभी उसमें भी यात्रा करनी है। जब तक ये रूट डीजल है जल्दी जल्दी चीज़ें निपटा ली है। इसका रेक शेयरिंग भी आप लोग देख लो यहाँ पे। गुडूर के साथ भी है, सिकंदराबाद गुडूर बन के आगे की ओर जाती है। और बाकी अगर बात की जाए मुड़खेड़ को जंक्शन क्यों कहते हैं, क्यों तो यहाँ से एक लाइन आदिलाबाद की ओर भी निकलती है, वो आपको डिपार्चर में दिखा दूंगा, सीधा निकल जाएगी और हम लोग बढ़ जाएंगे अभी सिकंदराबाद वाली लाइन की ओर। मतलब मराठी में अनाउंसमेंट हो रही है कि ट्रेन छूटने को तैयार है और हम आपकी सफर सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। जाने वाली देवगिरी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 रवाना होने को तैयार है। हम आपकी सुखद सफल एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। खैर रेलवे स्टेशन देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ पे एक ही स्टॉल है, यहाँ पे बेसिक आइटम्स अवेलेबल हैं। बाकी स्टेशन में पता नहीं क्यों ना क्यों यहाँ पे डिगिंग वगैरह चल रही है, खुदाई चल रही है यहाँ पे। अब ये किस कारण से पोल लगने के लिए और किसी कारण से ये तो मैं अभी एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगा। स्टेशन लेकिन ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ से जो लाइन आदिलाबाद की ओर जाती है वही आगे मुझे लगता है कि तडाली जंक्शन में जा कर के अपनी नागपुर वाली जो नागपुर सिकंदराबाद वाली जो मेन लाइन है उसमें मिलती है मुझे लगता है। जो लोग यहाँ से कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ क्या सही में ऐसा है। तो यहाँ पे देख लो आदिलाबाद वाली लाइन जो वो स्ट्रेट निकल जा रही है और हम लोग यहाँ पे अपनी सिकंदराबाद वाली लाइन की ओर बढ़ रहे हैं। कैसे रूट यहाँ पे अलग होते हैं इसका तो अलग ही नज़ारा है। एक ज़माना था जब ये काचेगुड़ा से पूर्णा, परभानी, नांदेड़ ये जो पूरा रूट है ना, पूरा का पूरा मीटर गेज ट्रेन का हुआ करता था। ये पहला सेक्शन था जो ब्रॉड गेज बनाया गया, उसके बाद बाकी के सेक्शंस में काम शुरू हुआ था और अब इसे इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर भी ले जाया जा रहा है। तो यही होता है बदलाव धीरे धीरे समय के साथ। इसी बदलाव को डेवलपमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि पहले रूट यहाँ पर मतलब पहले रेलवे ट्रैक ही नहीं था। फिर अंग्रेज़ आए, उन्होंने मीटर गेज की ट्रेन चलाई। धीरे धीरे समय के साथ यहाँ पे फिर थोड़े से सेक्शन को ब्रॉड गेज किया गया। डीजल ट्रेन चल रही हैं देखिए इतने सालों से।
अब इस सेक्शन को धीरे धीरे अपग्रेड किया जाएगा, डबलिंग की जाएगी, इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा और तेज़ रफ्तार के लिए इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन लाइक वंदे भारत ट्रेन यहाँ पे चलाई जाएंगी। काफ़ी लंबी ट्रेन है और हमारा कोच ऑलमोस्ट एकदम आखिरी में है, इसलिए थोड़ा व्यूज़ दिखाने में दिक्कत हो रही है। लो, यही ट्रैक मीटर गेज का हुआ करता था, उसके उस ब्रिज के ऊपर से गया हुआ था। ब्रिज देख के ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा यहाँ पे। और एलिवेटेड भी है, देखो जैसे ट्रैक बिछे होते हैं हमारे इंडियन रेलवेज़ के। पूरा जो हिस्सा है पूरा एलिवेटेड है। पता नहीं टेसू के फूल इतने ज़्यादा क्यों लगे हुए हैं, मतलब हर जगह मेरे को ये वाले फूल देखने को मिल रहे हैं और मेरे घरों में पूजा वगैरह के लिए भी यूज़ होते हैं, तो वो देख के मुझे याद आ रही है। ऐसे फूलों को हम लोग सीज़न में ढूंढा करते हैं और आज ट्रैक के दोनों तरफ ये फूल लगे हुए हैं। अब से कुछ ही समय हम लोग महाराष्ट्र पार कर जाएंगे और फिर सीधा आंध्र प्रदेश में हमारी एंट्री हो जाएगी। हम लोग महाराष्ट्र पार कर जाएंगे और तेलंगाना राज्य में हमारी एंट्री हो जाएगी। सफिशिएंट रिकॉर्डिंग तो मतलब रूट की कर ही ली है, जो मेन चीज़ थी। अभी निज़ामाबाद आएगा 11:30 बजे तक और ट्रेन यहाँ पे धीरे धीरे सिंगल लाइन रूट पे चल रही है। अब थोड़ी नींद भी आ रही, कल की पूरी नहीं हुई थी क्योंकि रात में तो आपने देखा ही औरंगाबाद वगैरह में जग के कैसे टूट के नींद पूरी की थी। तो अभी थोड़ी देर सो जाते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। जैसे मैं बाहर आया देखा निज़ामाबाद वगैरह निकल चुका है, लेकिन हाँ गर्मी बाहर काफ़ी ज़्यादा है और रूट काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक तरफ हरियाली देखने को मिल रही है और एक तरफ थोड़ा सा सूखा सा। आप देखो यहाँ भी हरियाली आ गई, धान के खेत लगे हुए हैं और दूसरी तरफ दूर दूर तक छोटे छोटे पहाड़ भी देखने को मिल रहे हैं। देखो जरा आप लोग यहाँ पे कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखो व्यू, वाह वाकई में यार व्यू बहुत अच्छे लग रहे हैं। घूमती हुई ट्रेन, हरे भरे खेत, पीछे छोटे से पहाड़, यहाँ और छोटे छोटे पहाड़। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, पर यहाँ के लोग कैसे रहते हैं ये आप बड़े मज़े से देख सकते हो। ऑटो का कलर कैसा है, बिल्डिंग किस रंग में रंगी जाती हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो हर शहर को थोड़ा ख़ास बनाती है, हर राज्य की जनता को ख़ास बनाती है। और इसी के साथ हम लोग कामारेड्डी रेलवे स्टेशन पहुँच रहे हैं। छोटा स्टेशन है, कोई बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं यहाँ पर क्या सुविधाएँ अवेलेबल है। दूसरी तरफ भी कोई ट्रेन खड़ी हुई है, शायद गुड्स ट्रेन है, गुड्स ट्रेन ही खड़ी हुई है। कामारेड्डी बोर्ड तक नहीं लगाया हुआ है स्टेशन के यहाँ पे, और यात्रियों के शेल्टर नहीं है। देखिए धूप है इतनी ज़्यादा, फिर भी शेल्टर वगैरह नहीं है, ये काफ़ी ख़राब लगा देख करके मुझे। राज्य जैसे राज्य में हम लोग पहुँच रहे हैं जो कि इतना नामी राज्य है, उसके बाद भी यहाँ पे देखिए यात्रियों के लिए शेड नहीं है, तो इस चीज़ का तो ज़रूर ही ख्याल रखना चाहिए राज्य को। कामारेड्डी रेलवे स्टेशन से डिपार्चर का सिग्नल हो गया, 1 मिनट का हॉल्ट था, कैमरा ऑन ही करना भूल गया ब्लॉगिंग टाइम पे। बाकी बता दूं कि देवगिरी एक्सप्रेस काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, खाली हो गई थी पूर्णा के बाद से ही, और यहाँ पे धूप भी काफ़ी ज़्यादा है कामारेड्डी रेलवे स्टेशन में।
बस मैं ये सोच रहा था कि इसमें खाने पीने का क्या अरेंजमेंट किया जाए, क्योंकि निज़ामाबाद में तो मैं गलती से सोता रह गया, उठा ही नहीं वहाँ पे। तो अगर खाने पीने के लिए बिरयानी वगैरह मिल जाती तो सही रहता, क्योंकि तेलंगाना में बिरयानी बहुत बढ़िया मिलती है। आगे स्लीपर के कोचेस के पास है, एसी के पास है, पर हमारे 2 टियर के पास तक यानी एंड तक कोई नहीं पहुँचा है। जनरल तक तो लोग गए हुए हैं, देखते हैं बाकी कहीं कुछ मिलेगा तो बताएंगे। निज़ामाबाद तो मेरे से गलती से स्किप हो गया आज। और चलती गाड़ी में चढ़ने का मूड बना रहा है, पर गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है यार, ऐसे में चढ़ना बिल्कुल ही नहीं चाहिए। देखो एक स्टॉल है एकदम आगे तरफ, वो भी जहाँ भी स्नैक्स आइटम दिख रहे हैं। मुझे खाने पीने का तो कोई आइटम ऐसे स्टेशन में दिखा नहीं है। अगला जो हॉल्ट है अपना वो एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। भाई कमेंट सेक्शन में लिखो वो कौन सा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, हिंट तो मैंने आपको दे दिया। बाकी वहाँ पे देखेंगे कुछ मिलता है कि नहीं। मैंने घर से लाया हुआ खाना पीना शुरू कर ही दिया था, तब तक ट्रेन की गर्मा गर्म बिरयानी है, मतलब एकदम लिटरली ये गर्म है। ये आई है तो मैंने ले लिया, क्योंकि मुझे लगता है कामरेड्डी से ही चढ़ी होगी, कुछ ज़्यादा ही गर्म थी। और स्वाद देखते हैं भाई कैसा है। गर्मा गर्म बिरयानी यार, पानी आ गया। जब भूख लगी हो तो ऐसा कुछ मिल जाए तो। बहुत ही स्वादिष्ट वेज पुलाव लग रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट। मतलब मटर पड़ा हुआ है, बीन्स पड़े हुए हैं, प्याज वगैरह है, गाजर है। साउथ में न जाने क्यों, मतलब कैसे पॉसिबल हो जाता है कि लोग इतने अच्छे रेट में इतना बढ़िया खाना दे पाते हैं। अभी अगर हम कानपुर सेंट्रल या लखनऊ वाले रूट की बात करते हैं, बढ़िया से बढ़िया ऑर्डर करो, महंगा पे करो, वो दम नहीं होती, वो स्वाद नहीं आता है खाने में। चलो भाई इसी बहाने अच्छा खाना मिला, इसे निपटाते हैं। आगे आप लोगों से स्टेशन पे मुलाकात होगी। पता नहीं सामने से लाइन कहाँ से आ रही है। लाइन ऑपरेशनल तो है, खैर काफ़ी रूरल सा रूट लग रहा है। सिंगल लाइन वहाँ चली जा रही है, सिग्नल भी एक ही है यहाँ पे, होम सिग्नल वाला। ट्रैक्स यूज हुए हैं, मतलब यहाँ पे ट्रेन्स तो चल रही हैं। कहाँ के ले जा रही है वो कोई अंदाज़ा नहीं है। ये भी काफ़ी शांत सा रेलवे स्टेशन है। जंक्शन क्यों है इसकी जानकारी मुझे अभी तक नहीं लग पाई है। अगर ये वीडियो डालने तक मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल ज़रूर शेयर कर दूँगा। जहाँ खाना जो बहुत बच गया था, जिसे मैं फेंकना नहीं चाहता था, इसलिए यहाँ रख देता हूँ, शायद कि कोई चिड़िया वगैरह इसे खा ले। यहाँ पे 80 किलोमीटर मात्र बचा हुआ है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, और ऑलमोस्ट हमारे पास 1 घंटे 45 मिनट का समय, 1 आवर 45 मिनट का समय है। तो भाई पहुँच तो जाएगी टाइम से। बाकी यहाँ तक जर्नी में मज़ा बहुत आ रहा है इस ट्रेन में। बाहर इतनी गर्मी थी कि ठंडी गर्मी के असर से बचने के लिए मैं पहले ही आगे सीट में अपनी बैठ गया, क्योंकि लगातार अंदर ठंडा है, बाहर गर्म है काफ़ी। तो ऐसे में बीमार होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और हम लोग की जो ट्रैवलिंग है वो लगभग 5 जनवरी से चल रही है, और आज है 14 फेब। तो अंदाज़ा लगा लो कितने दिन से लंबा टूर चल रहा है। और मैं नहीं चाहता कि लास्ट मोमेंट पर बेंगलोर जाने से पहले बीमार हूँ मैं। और ट्रेन के अंदर के अगर आप माहौल देखो ना तो पूरा सोने वाला बना हुआ है। मैं भी लेट गया यहाँ पे। इधर भी सब पूरा सोने का माहौल है, पर्दे वगैरह पड़े हुए हैं, ठंडे, एसी चल रहा है ज़ोरदार। मन ही नहीं कर रहा था उठ के बाहर जाने का। यहाँ पर आप देख लो, दिल्ली की ओर या काजीपेट की ओर जाने वाली लाइन यहाँ पे हमारे नीचे तरफ। और अभी हमारी ट्रेन सिकंदराबाद पहुँचने वाली है। अच्छा खासा डिले हो गया भाई, काफ़ी डिले हो गया है। 3:05 हो रहे हैं, ट्रेन अभी यहीं पे है। विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस निकलते हुए सिकंदराबाद विशाखापट्टनम। आपने इसका इनॉग्रल रन भी मेरे साथ देखा है, कवर किया है। बाकी दोस्तों बात की जाए ट्रेन की साफ़ सफाई की तो काफ़ी साफ़ सुथरी है। टिकट अवेलेबिलिटी इसमें कभी मिलती नहीं है, समय से हमेशा कराना होता है, क्योंकि मैं पहले भी 2 बार टिकट इसमें करा चुका हूँ, जो कि वेटिंग रह गया था, कंफर्म हुआ नहीं। AC 2 टायर का बता रहा हूँ। अगर स्लीपर और 3 AC का देखोगे तब तो भाई और भी दिक्कत है, और तत्काल में ट्राई करोगे तो मिल जाएगी, मतलब उसमें रहता है, मिल जाएगा।
हैदराबाद से अगर आपको मुंबई से हैदराबाद के बीच में ट्रैवल करना है तो बेस्ट ट्रेन रहेगी हुसैन सागर या फिर हैदराबाद एक्सप्रेस या तो दुरंतो एक्सप्रेस, क्योंकि ये जो दूरी है ना, हुसैन सागर हमको मिली थी कल कल्याण या थाने रेलवे स्टेशन के आसपास, और वो 12 बजे पहुंच चुके हैं। हम लोग शाम 4 बजे, मतलब 3:30 आप समझ लो, अब जाके पहुंच रहे हैं। 880 किलोमीटर की दूरी है, कोई बहुत बड़ी दूरी भी नहीं है। तो अगर आपको इस रूट से आना है, पूर्णा परभानी वाले रूट से अगर आपको आना है एक्सप्लोर करते हुए, या तो आपको कहीं टिकट नहीं मिल रही, इसमें मिल रही है, तो ही आप इस ट्रेन से आओ, वरना देवगिरी एक्सप्रेस साफ़ सुथरी तो है, कंफर्टेबल तो है, पर अगर आपके पास टाइम की वैल्यू है तो भाई ये ट्रेन आपके लिए वर्थ नहीं है। इसकी रूट में इज्जत भी नहीं है। हैदराबाद और हुसैन सागर एक्सप्रेस सुपरफास्ट कैटेगरी वाली, उनको प्रायोरिटी भी मिलती है, इसको तो भाई नॉन सुपरफास्ट वाली ही प्रायोरिटी मिली है। रास्ते भर रोकते रुकाते लाए गए हैं। अगर 1:30 से 2 बजे तक वैसे पहुँच जाती, पर जिस हिसाब से इसका जो आज डिले चला है ना, इस वजह से इतना लेट हुई है यहाँ पे। और फाइनली जाकर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुँच रहे हैं। मुझे भी कहीं निकलना है, इसके लिए मैंने सोचा व्लॉग यहीं पे एंड कर देता हूँ। सिकंदराबाद जंक्शन के बारे में तो क्या ही कहें भाई, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है, जगह जगह के लिए आपको ट्रेन मिल ही जाती है, कोई तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हैदराबाद में आप सभी लोगों का मेरे साथ स्वागत है। शाम हो गई हैदराबाद में आते आते। बाकी फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो कर लो, इंस्टा ID द ट्रेन गुरु है, वहाँ मैं जर्नी अपडेट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। मिलेंगे जल्दी ऐसी और बहुत सारी ट्रेन जर्नीज़ में, बहुत सारी ट्रेन कैसे रिव्यू करते रहेंगे। लास्ट ICF जर्नी थी, इसलिए मुझे करनी थी इस ट्रेन में कैसे भी करके। आज ये अपनी समाप्त होती है। आप लोग के लिए मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। सामने फलकनुमा एक्सप्रेस के रेक्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। देखो बाहर से ही लोग ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सिकंदराबाद से हावड़ा के लिए जाती है भाई, इस ट्रेन के लिए बहुत मारामारी होती है। ये भाई साहब अभी लटकने वाले थे, बच गए कैसे भी करके। ये गलती आप मत करिएगा।